भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को देश का गद्दार घोषित करना चाहती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि यही हिंदुस्तान का मुसलमान है जो 5 वक्त इस माटी को चूमकर इस देश के लिए दुआ करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की एक गठरी बनाकर समुद्र में फेंकवा दे। ना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी दंगे और फसाद करेगी। इन दंगों के अंदर जहां मुसलमानों के कत्ल किए जाते हैं, वहाँ हिंदू भाई भी कत्ल किए जाते हैं, यहाँ निर्दोष मारे जाते हैं। जिस तरह से ट्रेन के अंदर, चलती हुई ट्रेन के अंदर एक सैनिक जो वर्दी पहने हुए था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का वह एजेंट था, जवान नहीं था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने के लिए उन 3 मुसलमानों का और एक अपने सीनियर अधिकारी टीकाराम जी का कत्ल कर दिया और कह रहा था कि मोदी जी को वोट दो और योगी जी को वोट दो। मैं कहना चाहता हूं कि वो इनकी तकरीरों से प्रभावित होकर, उसने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर और इन नेताओं की तकरीरों से प्रभावित होकर उसने ये कत्ल किए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए ताकि ऐसी तकरीरें ना की जाएं। और हिंदुस्तान के अंदर नूह जला दिया गया। एक उस मासूम का क्या कसूर था जो मस्जिद के अंदर रात को 12 बजे सोया हुआ था। उपद्रवियों की भीड़ मस्जिद के अंदर जाती है और उस नौजवान लड़के का कत्ल कर देती है जिसका कोई कसूर नहीं था और उसको शहीद कर दिया जाता है। दुकानें जलाई जा रही हैं, हिंदुस्तान की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुस्तान आज रोजगार मांग रहा था, आज शिक्षा मांग रहा था, आज किसान अपना हक मांग रहा था। भारतीय जनता पार्टी ये कुछ ना दे सकी, बल्कि कर्नाटक के अंदर देश के गृह मंत्री ये कहकर आए थे कि अगर कांग्रेस जीती तो देश के अंदर दंगे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग के तहत पूरे हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहती है और दंगे के बल पर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है।